हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा इस सेशन में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर है। जैसे कि पुराने स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो सेशन चल रहा है, हम लोग प्रत्येक दिन जो है प्रीवियस ईयर का जितना पेपर है उसका जीएस का पोर्शन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आज के जो हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं ये 20 जनवरी 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया जो क्वेश्चन है जीएस में, वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी आरपीएफ का स्टूडेंट हैं वो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो आप लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार थम्स अप करके ज़रूर बताइए। तो बताइएगा, सभी लोग बताइए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो चलिए, अब मैं मानता हूं कि क्लियर है। तब तक आप लोग का रिप्लाई भी आ जाएगा। तो आप लोग थम्स अप करके जल्दी से बताइए। तो चलिए, आ गया आप सभी का थम्स अप। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िएगा सभी लोग। भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो आप लोग बताइएगा भारतीय क्रिकेट के जनक किसे माना जाता है। तो आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा रणजीत सिंह यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सभी लोग बताइएगा अग्नाशय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पेंथिक्रियास यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कर है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग सोच रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि हम लोग खाली क्वेश्चन कर रहे हैं, जो डिस्कशन नीचे दिया गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, आप ही लोग की डिमांड पर मैं क्या किया, पहले मैं कराता था क्वेश्चन और डिस्कशन साथ में कराता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड आया कि सर जो है डिस्कशन मत कराइए, डिस्कशन में जो है बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, जो कि हम लोग का एग्ज़ाम जो है ये बहुत नज़दीक है। तो जो है हम लोगों को केवल क्वेश्चन करा दीजिए ताकि पता लगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस क्लास में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे अनुमान लगेगा कि कैसा क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोग खाली क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। तो आप लोग जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दिया हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी थी? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, यानी निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी डाक यार्ड थी। तो आप लोग को बतलाना है कहाँ पर थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा लोथल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो सभी साथी इस सेशन को लाइक कर देंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं इस सेशन को, सारे साथी लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कर है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं मसौदा समिति का अध्यक्ष जो है ये बाबा साहब थे, यानी बी आर अम्बेडकर थे। तो ये आप लोग को याद रखना है, मसौदा समिति के अध्यक्ष। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर और समिति के अध्यक्ष आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को पहले भी बतला चुका हूँ कि हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का शिकायत आने लगा था कि डिस्कशन करने में बहुत समय लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। कह रहा है स्लाइडिंग घर्षण अस्थितिज घर्षण से डैश होता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कर है निम्न में से किस में झिल्ली से बंधे कोशिका अंग नहीं होते हैं? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रैक्योट्स यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। कर है योगाम्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा इसे हम लोग मत्स्ययान कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है? तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सी फसल जो है रबी फसल है। तो देखिए रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है और इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय उष्ण तथा गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, अलसी, जौ, सरसों आदि। इतना आप लोग इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। तो इस उदाहरण के आप लोग तौर पर भी इसका राइट आंसर बतला सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसमें थोड़ा सा आयोग ने इधर उधर माना था, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर नोट करके लिख दिया गया है, आयोग जो है दूसरा माना था। तो देखिए उपयुक्त प्रश्न में विकल्प ए जो है को जो है आयोग द्वारा सही माना गया था। जो विकल्प जो है उपयुक्त सही नहीं है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बाजरा, ज्वार और चावल, मक्का आदि खरीफ की फसल है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा जो आयोग माना है। तो देखिए आप लोग को मैं बतला देता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो है अगर आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आरपीएफ का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसी ने इसको जो है बाजरा को राइट आंसर मान रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो बाजरा को माना है तो इस बार भी बाजरे को मानेगा, ये बात आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग जब आप लोग आरपीएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का बाजरा आप लोग को याद रखना है, नहीं तो आप लोग दूसरा लगाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, आयोग मान लेगा दूसरा, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है उसमें माना गया है। तो आप लोग इसीलिए जो है रिवीजन करना जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग रिवीजन जरूरी करते हैं। और निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो कौन सा देश है? तो आप सभी लोग जानते हैं उसे थाईलैंड है। थाईलैंड जो देश है उसे सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बुक्सा बाघ अभयारण्य आप सभी लोग जानते हैं, जो पुराने स्टूडेंट है ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? बताइए इसमें से कौन सा जो है गरीबी रेखा का गणना करता है? तो आप लोग बताइएगा NSSO यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। निम्न में से कौन ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किनको? तो दादा भाई नौरोजी। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पर शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? तो आप लोग बताइएगा। तो ये देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए 2018 का ये जीके से क्वेश्चन उठा लिया था। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि 2018 को उठाया है, तो उस समय 2018 जो है वो ताज़ा ही था। तो जैसे कि आप लोग अभी 2024 में एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना 2023 के कुछ मंथ का तो पढ़ ही रहे होंगे, जीके जीएस कर रहे हैं, सॉरी करंट अफेयर आप लोग तो 6 मंथ का जो है 2023 का भी देख रहे होंगे। तो उसी तरह आप लोग उस समय 2018 का पूछ लिया गया था, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहा है करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो करारा स्टेडियम बताइए कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की? तो आप लोग को बतलाना है, ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इससे आप लोग कहिएगा, इससे रदरफोर्ड को जो है परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक कहा जाता है। तो आप लोग रदरफोर्ड याद रखिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो बताइएगा किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? आप सब फिर लोग बताइएगा महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कर है निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल
सांप सीढ़ी का सृजन किया था। तो सांप सीढ़ी आप लोग खेल देखे हैं, जिसे लूडो छक्का में जो दूसरा पेज पलटते होंगे तो उसमें सांप वाला गेम को देखने को मिलता है। तो उसका जो है सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा, ज्ञानदेव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ज्ञानदेव। तो देखिए एक मज़ेदार क्वेश्चन आप लोग को मिल गया। आप सभी लोग किसी को पता नहीं होगा जो सांप सीढ़ी का जो सृजन करता जो है ये कौन है? तो ज्ञानदेव है। ये पॉइंट आप लोगों को आज नया देखने को मिला है, तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 सभी साथी पढ़ेंगे। कर रहा है, पर ट्री पद किस स्पोर्ट या खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पर ट्री इस किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा कुश्ती से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उरुग्वे की कैपिटल बतलाना है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है? तो मोंटेवीडियो। तो आप लोग याद रखिएगा, उरुग्वे में ऐसे याद रखिएगा, उरुग्वे में हम लोग जाके वीडियो बनाएंगे, तो उरुग्वे वीडियो बनाएंगे, तो उरुग्वे वीडियो बनाएंगे, यानी उरुग्वे की राजधानी आप लोग मोंटेवीडियो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 सभी लोग पढ़ेंगे। शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप है? तो आप लोग बताइएगा AKFI का फुल फॉर्म आप लोग को यहाँ पर बतलाना है, क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लेते हैं। कह रहा है, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं ये चार्टर अधिनियम 1853 के जो चार्टर अधिनियम था इसके तहत दिया गया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा। उसे आर्द्रता कहा जाता है, तो उसे आर्द्रता आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू देखेंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग का कर्तव्य है कि जो है इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। कर रहा है, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, तो इसे किसे दर्शाता है? तो आप लोग बताइएगा सोपानी प्रभाव को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। चलिए हम लोग इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ए याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कर है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है मनुष्य नहीं रहते हैं। ये बहुत ठंडा महाद्वीप है, इसलिए जो है यहाँ पर आदमी का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत इसका जो टेम्परेचर रहता है हरदम माइनस में रहता है, वो भी बहुत माइनस में रहता है, 25-30 डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो आप लोग सोच सकते हैं। पर है, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो आप लोग को बतलाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पुराना सिक्का कौन है इसमें। तो आप लोग बताइएगा पंच चिन्हित सिक्के जो है सबसे प्राचीन सिक्का है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन को संपूर्ण प्राधिकार दिया गया। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। राजनीति में वहीप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है? तो आप लोग बताइएगा जो वहीप है वहीप का कार्यालय का उल्लेख जो है किस कहाँ किया गया है? तो आप लोग बताइएगा ये संसदीय प्रथा में किया गया है। तो ये आप लोग को याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखें। कर है, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मैं आप लोग को नहीं बतलाने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैं बार बार आप लोगों को करा चुका हूँ कि मात्र एक जो है कांग्रेस का अधिवेशन में मात्र एक जगह जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। वो आप लोग को स्थान बतलाना है, कौन से स्थान पर वो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कौन सा स्थान पर हुआ था जहां महात्मा गांधी वहां पर अध्यक्ष चुने गए थे। तो आप लोग को जो है 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सभी लोग पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा
ज्वालामुखी द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है, तो आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पुराना है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोग को बतलाने वाला नहीं था, लेकिन बतला दिया हूँ। जो नया स्टूडेंट है याद रखिएगा, और पुराने स्टूडेंट को ही याद होगा, ये मैं मानकर चलता हूँ। और नहीं याद है तो आप लोग रिवीजन ज़्यादा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एक मुश्त कर। एक मुश्त कर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आप लोगों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की? तो आप सभी लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 37 ला दिया हूँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। और निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो किसमें सुगंध आती है फल के? तो आप सभी लोग बताइएगा एस्टर में। एस्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 सभी लोग पढ़ेंगे। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइएगा लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएंगे वासुदेव बलवंत फड़के। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो आप सब याद रखिएगा शनि ग्रह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इधर हम लोग थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया बिना डिस्कशन के बावजूद भी। तो चलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। कर रहा है, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो आप लोग बताइएगा 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो आप लोग को बतलाना है। आप सभी लोग जानते हैं अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त मंथ में आया था, और कब आया था तो आप सभी लोग को बतलाना है। तो ये आप लोग को याद रखना है। 8 अगस्त 1940 में आया था, तो ये सभी लोग जानते हैं। अगस्त मंथ में आया था, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता था। निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको हो जाएगा, इसका समुद्री तट सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शरीर में प्रवेश करने वाली आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा एंटीबॉडीज यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो ये तो क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया था। अगले क्वेश्चन, स्तूप क्या है? तो स्तूप आप लोग को बताना है स्तूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा स्वाधान टीला है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो आप सभी लोग जानते हैं नॉर्वे का जो है सबसे अधिक है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक में जो है बहुत कंजूसी करते हैं। आप लोग लाइक करते हैं तो जो है आगे के सेशन कंटिन्यू कराने के लिए हम लोग को जो है एक एनर्जी पैदा होता है। तो आप लोग लाइक जरूर करा कीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़िएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है, ये आप लोग को याद रखना है। मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? तो M1 का मतलब आप लोग को बतलाना है मुद्रा प्लस आप लोग जमा राशिया, मुद्रा प्लस जमा राशिया जिसे M1 घटक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की थी? तो आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी आप लोग इसे कह सकते हैं MSP। आप लोग देखे होंगे कि जो बहुत 2-4 साल पहले बहुत इस पर जो है अथू चला था,
आंदोलन चला था किसानों द्वारा, तो एमएसपी का जो है मूल्य निर्धारित करने के लिए, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को ये जितना क्वेश्चन कराया हूँ इससे रिलेटेड अगर कोई आप लोगों को मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग बेझिझक हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं और मैथ और रीजनिंग के साथ पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा। जो 2019 के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, ये सारे क्वेश्चन का मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और बताइएगा क्या मैं आप लोग को एक बात सोच रहा हूँ कि क्या रीजनिंग और मैथ का भी क्लास करा दें इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रीजनिंग और मैथ है इसका जो है क्लास भी करा दूँ आप लोगों के संगे संगे, तो आप लोग ज़रूर इसका राय बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।